Assalamualaikum everyone, my name is मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज मोनेटाइजेशन के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैं आज सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन सब का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा वॉच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट आगे भी चाहती हूँ, आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अच्छी मज़े की आप लोगों के लिए हेल्दी वीडियोस बनाती रहूँगी जो कि आपकी बहुत हेल्प भी करेंगी और मुझे भी इस तरह मज़ा आएगा कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इस तरह मेरा नॉलेज भी इन्हांस होता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी सजेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें, मैं सबको रिप्लाई कर दूँगी। तो इसी खुशी में हमने मंगवाया था लेयर्स का केक जो कि आजकल बहुत फेमस हो चुका है। मैं इस पर आपको रिव्यू भी दूंगी कि आखिर जो लेयर्स का लावा केक है इसको कितना हमें खाना चाहिए और जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो कितना को इसको खा सकते हैं, इसकी कितनी पर सर्विंग हम ले सकते हैं कि हमारा वेट गेन भी ना हो, हमारी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाए और मैं इस पर रिव्यू भी दूंगी कि आखिर मुझे ये केक कैसा लगा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास है लेयर्स का ड्रीम केक जो चॉकलेट लावा केक है, ये जो कि आजकल बहुत फेमस हुआ है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी मज़ेदार सी है, टिन बॉक्स में ये आता है। इसको मैंने ओपन किया तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर थी चॉकलेट की वो बहुत ही प्यारी सी थी। तो जब मैंने इसको तोड़ा, मैंने स्पून की मदद से इस लेयर को जब दबाया तो इसके अंदर से चॉकलेट निकली, लावा की तरह चॉकलेट निकली। और जब मैंने इसको देखा, सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि इसमें स्पॉन्ज बहुत कम था। जो हम वैसे चॉकलेट केक मंगवा के खाते हैं तो उसके अंदर स्पंज ज़्यादा होता है, उसके अंदर मैदे का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मैदे का यूज़ कम है। इसके अंदर चॉकलेट ज़्यादा है, चॉकलेट लावा ज़्यादा है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि चॉकलेट थी, चॉकलेट तो हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन ये डार्क चॉकलेट नहीं थी, ये स्वीट चॉकलेट थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये डार्क चॉकलेट होगी, कड़वी होगी, बिटर इन टेस्ट होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये बहुत मीठी चॉकलेट थी, यानी कि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी तो काफ़ी थी। इसलिए अगर हम एक पीस इसका लेते हैं, जो नॉर्मल हम एक पीस अपने केक वगैरह का लेते हैं, अगर इसका भी हम नॉर्मल पीस लेंगे तो हमें बहुत सी कैलोरीज तो मिलेंगी। और जो मैंने सोचा था कि भाई ये बिटर इन टेस्ट होगी, इसके अंदर प्योर डार्क चॉकलेट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर प्योर डार्क चॉकलेट होती तो बहुत ही अच्छी होती है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। लेकिन जिस चॉकलेट में हमारे पास शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, वो बस फिर आपका टेस्ट ही होता है कि वो आपको एक अच्छा टेस्ट देती है। तो अब इसकी रिव्यू की बात करें कि ये 10 आउट ऑफ 7 था, यानी कि मज़े का भी था। लावा इसका टेस्ट, जो चॉकलेट लावा था इसका वो मज़े का था, इसके अंदर स्पंज कम था, खाने में बहुत ही मज़े का था। फुल फ्रोज़न हो तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। जितनी इसकी हाइप थी मुझे इतना कोई ये वैसा नहीं लगा। हाँ, और अच्छा था, मज़े का था। इसको देख के बहुत ही क्रेविंग हुई थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खा लिया जाए, लेकिन ये ज़्यादा खाया भी नहीं गया था। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये हैवी था, ये इतना हैवी भी नहीं था, लाइट वेट ही था, बिकॉज इसके अंदर जो स्पॉन्ज था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से ये लाइट वेट था। और जिसकी चॉकलेट थी वो भी इतनी हैवी नहीं थी। अब बात आती है कि वो लोग जो डाइट कर रहे हैं, अब उनको मैं चीटिंग अलाउ नहीं करती कि भाई वो चीटिंग ना करें। तो वो भाई इसको देखेंगे तो वो कहेंगे मैंने तो खाना ही खाना है, तो वो कितना ले। अगर हम नॉर्मल पीस की बात करें तो हम इतना नॉर्मल पीस जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैंने इतना अपने एक बाउल में डाला था। ये एक नॉर्मल पीस होता है जो हर बंदा कहता है मेरे लिए केक का एक पीस निकाल दे, तो उसको ये दे दिया जाता है, चाहे वो स्पॉन्ज केक हो, चाहे वो चॉकलेट लावा केक हो, कोई भी केक हो। लेकिन अगर हम डाइट पे हैं तो हमें अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने खाना ही नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हम इस केक को नहीं लेंगे। 1 टेबल स्पून का मतलब है 1 टेबल स्पून ही। ये मैंने 1 टेबल स्पून इस पूरे केक जो मैंने पीस डाला था उसमें से 1 टेबल स्पून अच्छा खासा बड़ा बढ़कर 1 टेबल स्पून निकाल कर अपने बाउल में डाल लिया था। अब मैं इसको खाऊँगी, इससे क्या होगा कि मेरी
क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है। 1 टेबलस्पून चॉकलेट लावा केक में ऑलमोस्ट 62 कैलोरीज होती हैं और जो हम स्पॉन्ज केक लेते हैं उसमें जिसमें चॉकलेट लावा नहीं इतना होता उसके अंदर 44 कैलोरीज होती हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि इस केक के अंदर स्पॉन्ज कम है तो इसके अंदर कैलोरीज कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो चॉकलेट लावा है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। चॉकलेट खुद ही एक कैलोरीज देती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो भी इतनी हैवी है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी। लेकिन अगर आप एक टेबल स्पून इसका खाते हैं तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको 1 टेबल स्पून खाएंगे 61 कैलोरीज आपको मिलेगी। ये एक इनफ मीठा होता है कि आप पूरे दिन में इतना मीठा खा सकते हैं और इससे आपके वेट को कोई असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अब यही नहीं करना कि आप रोज़ रोज़ मंगवा के खाएं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप चीटिंग कर सकते हैं इस केक के साथ भी। और इससे क्या होगा, अगर आप 1 पीस केक का लेंगे तो उसके अंदर आप अगर 1 पीस देते हैं वो 100 ग्राम का पीस होगा और उसके अंदर 312 कैलोरीज होती हैं। एक चॉकलेट लावा का जो आप बड़ा सा पीस खाएंगे तो उसके अंदर आपको 300 कैलोरीज से भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे तो आपकी डाइट बर्बाद हो जाएगी। आपका वेट गेन तो उससे होना ही है। तो अगर आपने चीटिंग करनी भी है तो आप 1 टेबलस्पून से ज़्यादा चीटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ही क्रेविंग हो रही है तो आप 1 टेबलस्पून एक दिन में खा सकते हैं। इससे आपकी डाइट को कोई असरअंदाज नहीं होगा। इतना मीठा तो हम अलाउ कर ही देते हैं कि भी आप लोग खा ही सकते हैं। तो अगर आपको डाइट पर रहते हुए भी इस केक को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ईजी होकर कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होगा। आप 1 टेबलस्पून खाएंगे तो आपको कोई मसला होना ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।